नहाते हैं। मैं तो अपने घर में छोटी सी जगह में कपड़ों के घिरे बाथरूम में नहाती थी। अब मुस्कान नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ रसोई भी काफी लग्जरी होती है और कुछ शेफ वहाँ खाना बना रहे होते हैं। उनके हाथों में रिमोट होता है जिससे वो कैबिनेट्स को ओपन कर रहे होते हैं। बाप रे, ये रसोई की अलमारी रिमोट से खुलती है। जी छोटी मालकिन, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? हमें बोलिए आपको क्या खाना है? नहीं, आज मैं बनाऊंगी और आप सभी लोग खाइएगा। बस मुझे आप लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल किया है। अब शेफ की मदद से मुस्कान पहली रसोई का खाना बनाती है, जहाँ कुछ बर्तन गंदे हो जाते हैं। अरे बर्तन तो बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, इन्हें कहाँ धोना है? कोई सिंक नहीं दिख रहा, इन्हें घर के बाहर धोना है क्या? तभी वहाँ आती मनीषा हेमा। अरे देवरानी जी, आप यहाँ लगता है नौकरों की मदद कर रही हो। वैसे आपकी पर्सनालिटी है भी नौकरानियों जैसी। बड़ी बहू, चुप करो तुम। छोटी बहू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? शेफ हैं तो। माँ जी, वो मैं आप सबको अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। चलो ठीक है बहू, बना लो। अब हेमा के जाने के बाद शेफ उन सभी गंदे बर्तनों को डिश वॉशर में धोता है। ये सब देखकर भी मुस्कान हैरान रह जाती है। अब कुछ देर बाद मुस्कान खाना बनाकर सबको खिलाती है। सभी लोग खाना खाकर मुस्कान की बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया जेठ जी। शुक्रिया नहीं, तुमने पहली बार खाना बनाया है तो कुछ तो देना बनता है। विक्रम अपने हाथ में रखा लाखों का आईफोन मुस्कान के हाथ में देता है। वहीं हेमा अपने हाथों के सोने के कंगन देती है। लो बहू, ये कंगन बड़ी बहू ने तो ये सब किया नहीं था, तुमने किया है तो नेक भी रखो। अरे वाह, भाभी को तो बहुत सारे गिफ्ट मिले। ये गंवार इसके लायक भी है जो इसे ये सब मिल रहा है। अब सबको खाना खिलाने के बाद मुस्कान अपने बड़े बंगले में घूमने लगती है, जहाँ चारों तरफ आलीशान तस्वीर, गुलदस्ते, फिश एक्वेरियम जैसी चीजें रखी हुई होती हैं। घर में घूमने के बाद मुस्कान घर के बाहर आती है, जहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता है। अरे बाप रे, मेरे बड़े बंगले के ससुराल में इतना बड़ा आलीशान स्विमिंग पूल भी है। ऐसा स्विमिंग पूल तो मैंने बस पिक्चरों में देखा था। अब स्विमिंग पूल में थोड़ा समय बिताने के बाद मुस्कान गार्डन एरिया में आती है, जहाँ रंग बिरंगे फूल, फव्वारा लगे होते हैं, पक्षियाँ चहचहा रहे होते हैं। गार्डन कितना सुंदर है। अच्छी खासी जगह भी है गार्डन में। क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती करूँ सब्जियों की। अब बिना किसी देरी के मुस्कान गार्डन में रखे हुए लोहे की खुरपी से गार्डन की मिट्टियों को कुरेदने लगती है, जिससे उसके कपड़े और हाथ गंदे हो जाते हैं। ये सब देखकर घर के नौकर, अरे छोटी मालकिन, ये सब आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ हरी सब्जियाँ उगाने के लिए गार्डन की मिट्टियों को कुरेद रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है छोटी मालकिन। आप इस बड़े बंगले की मालकिन हैं और वैसे भी इस बड़े बंगले में सब्जियां मॉल से आती हैं। तभी पीछे से आती हेमा मनीषा। देखिए मम्मी जी, बहुत शौक था ना आप सबको खेत में रहने वाली इस गरीब लड़की को बड़े बंगले की बहू बनाने का। देखिए, अब वही लड़की इस बंगले के गार्डन को खेत में बदल रही है। छोटी बहू, ये सब तुम क्या कर रही हो बड़े बंगले में? तुम्हें किसी ने इस तरह की हरकत करते हुए देख लिया तो जानती हो कितनी बड़ी बदनामी होगी मेरी। आसपास के लोग मेरा मजाक बनाएंगे। माँ जी, मैं तो बस हरी भरी सब्जियां उगाने की सोच रही थी। बहू, ये तुम्हारा पीहर नहीं है जहाँ तुम खेत में रहकर सिर्फ खेती करती थी। अपने अंदर अब बदलाव लाओ। तुम अब बड़े बंगले की बहू हो। जी माँ जी। अब मुस्कान निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन विक्रम अपना और मुस्कान का बाहर डिनर प्लान करता है। घर के लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। भाभी, आप पहली बार बड़े बंगले से बाहर कहीं घूमने जा रही हो भैया के साथ। चलो कुछ डिजाइनर वन पीस पहन लो। हाँ मुस्कान, तुम पर अच्छा लगेगा, पहनो ना। जी, मुझे ये सब पहनना नहीं आता। हाँ देवरानी जी, आप जैसी गरीब लड़की को कैसे ही आता होगा ये सब पहनना। बड़ी भाभी, ऐसे मत बोलिए। चलिए छोटी भाभी, मैं सिखाती हूँ आपको। अब दिशा अपने कमरे में मुस्कान को लाकर उसे सुंदर वन पीस ड्रेस पहनाती है और उसका हल्का मेकअप करती है और फिर उसे सबके सामने लाती है। अरे वाह, तुम तो बहू नहीं राजकुमारी लग रही हो, इस बड़े बंगले की मुस्कान। वाह मुस्कान, काफी प्रिटी लग रही हो। चलो चलते हैं। अब मुस्कान अपने पति के साथ पार्किंग एरिया में आती है, जहाँ कई महंगी गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। बोलो मुस्कान, तुम्हें किस कार में बैठकर बाहर जाना है? बाप रे, इतनी सारी महंगी गाड़ियाँ एक साथ। अरे मुस्कान, इस शहर में जो भी गाड़ी सबसे पहले लॉन्च होती है, वो गाड़ी तुम्हारे बड़े बंगले के ससुराल वाले खरीद लेते हैं। हमें शौक है गाड़ियों का। अब बताओ तुम्हें किस में बैठना है? जी, मुझे इस गाड़ी में जाना है। क्या नाम है इसका?
अरे ये बुगाटी है मुस्कान, चलो इसी में चलते हैं। अब कार में बैठकर मुस्कान 5 स्टार होटल में जाती है। विक्रम एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करता है जिसका टेस्ट मुस्कान को समझ में ही नहीं आता। विक्रम जी, ये सब क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे मुस्कान, तुम इसे गलत तरीके से खा रही हो। ये सुशी है, इसे चॉपस्टिक से सॉस में डुबो कर खाओ। मुस्कान चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करती है और सारा खाना कपड़ों पर ही गिरा लेती है, जिसके बाद विक्रम खुद उसे खिलाता है। इसके बाद मुस्कान बहुत बड़े मॉल में आती है जहां विक्रम अपने पसंद के कपड़े उसे दिलाता है। मुस्कान सुंदर डिजाइनर साड़ी में विक्रम के सामने आती है। अरे वाह, क्या लग रही हो तुम! इस साड़ी में ऐसा लग रहा है ये साड़ी तुम्हारे लिए ही बनी थी। इसे पैक करवा लेते हैं। अब कपड़ों की बिलिंग करके विक्रम मुस्कान को कार में लेकर घर आ रहा होता है। विक्रम जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे बड़े बंगले वाला ससुराल मिला, आपके जैसा पति मिला जो मेरी इतनी परवाह करते हैं। अरे तुम सैड क्यों हो रही हो? तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अब धीरे धीरे मुस्कान अपने बड़े बंगले के ससुराल के तौर तरीके, पहनावे को अच्छी तरह से समझ जाती है और अच्छी जिंदगी गुजारने लगती है, जिसे देख मनीषा। ये मेरी गरीब देवरानी दिन पर दिन इस बड़े बंगले में सबके दिल पर राज करने लगी है। इसे अब मुझे परेशानी में डालना होगा क्योंकि मेरी कड़वी बोली का तो इस पर असर हुआ नहीं। तभी एक दिन जब मुस्कान अपने कमरे में जाती हूँ आज थोड़ा स्विमिंग पूल की तरफ बैठने। दूर खड़ी मनीषा ये सब सुनकर फौरन ऑयल लेकर स्विमिंग पूल के पास आती है और चारों तरफ ऑयल गिराने लगती है। देवरानी जी, बड़ा शौक है ना बड़े बंगले के स्विमिंग पूल में बैठने का? मनीषा इतना बोलते बोलते डिब्बे का आधा तेल अपने ही पैरों पर गिरा लेती है। चारों तरफ ऑयल होने के कारण अपने ऑयली पैरों से मनीषा ठीक तरह से चल नहीं पाती और खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मम्मी 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 जी, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कोई बाहर निकालो। अब सभी लोग